हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। तो दोस्तों चलिए आज फिर से हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है उसको पहले देख लेते हैं। कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी कहता है कि यहाँ जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसमें कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा पेयर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। उसके बाद कहता है कि इफ़ कंसिस्टेंट, अगर वह कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका सॉल्यूशन आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। अगर वो कंसिस्टेंट है तो, अगर इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, A1 अपॉन में A2 और B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन C2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप अभी पूछिएगा कि सर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्यों लिखे, कैसे लिखे, तो यह क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है और उस प्लेलिस्ट में आपका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो दिया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए तो शायद नहीं लगता है कि 4 क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसे आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो चलिए हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 में A1 अपॉन में A2, ठीक, A1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2। A2 कितना है 2, B1 आपका कितना है, तो B1 है आपका 1 और B2 क्या है 2 है। ठीक, अब C1 कितना है, C1 है आपका 5 और C2 कितना है, C2 आपका है 10। ये दोनों तो कैंसिल आउट नहीं होगा लेकिन ये कैंसिल आउट होने वाला है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आया है 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। कहने का मतलब क्या हुआ, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि अगर तीनों बराबर आ जाए, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तब ग्राफ पर जो इसका लाइन बनेगा, इससे जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा, कोइंसिडेंट। ठीक है, वो ग्राफ पर लाइन क्या होगा, कोइंसिडेंट, यानी कहने का मतलब लाइन के ऊपर ही लाइन बनेगा। एक इक्वेशन का जैसे मान लीजिए कि ये लाइन हम खींचे तो दूसरा इक्वेशन के लिए जो हम लाइन खींचेंगे, यानी इस इक्वेशन के लिए जो लाइन खींचेंगे वो भी इसके ऊपर ही होगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो उसका कितना सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होता है, यानी कहने का मतलब मेनी सॉल्यूशंस होता है, क्योंकि यह बहुत सारे पॉइंट पर यह एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक, तो इसका बहुत सारा होगा। तो चलिए यह हमारा क्या हो गया, जब इसका सॉल्यूशन निकलेगा तो यह क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, यह आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट भी होगा। तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि अगर यह कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, x और y, ठीक है ना, x और y का दो वैल्यू सबसे पहले हमें निकालना होगा। तो चलिए हम दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इधर लिख लेते हैं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो इसके लिए दो वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक बॉक्स बना लेते हैं और दो वैल्यू निकालने के लिए x और y, और यहाँ भी दो वैल्यू आपका निकालना है x और y का। तो चलिए सबसे पहले अगर हम x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर 0 कर लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कैसे, तो 0 प्लस y बराबर 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब x इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस वाई बराबर 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल टू आपका 4, तो आपका y कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। अब चलिए दूसरा में अगर y को हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा में क्या करते हैं दूसरा में अगर हम y टर्म को ले लेते हैं, इसे आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। हम यहाँ ले लेते हैं y को 0, तो क्या हो जाएगा 2x, इसमें तो y को 0 करेंगे तो 0 इंटू 2 0 ही हो जाएगा, तो हम इक्वल टू 10 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट 10 लिख लेते हैं। अब क्या करना है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 अपॉन में 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो y कितना लिए थे 0, तो x हमारा कितना आया 5 आया। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए अगर y इक्वल टू हम ले लेते हैं 2, y का वैल्यू अगर हम इसमें हम x का वैल्यू मानते गए थे तो y का वैल्यू, यहाँ हम y का ही वैल्यू मान रहे हैं तो x का वैल्यू निकाल लीजिए। y का अगर 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, y के जगह पर 2 रखे इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस में 4 हो जाएगा ना, 10 माइनस में 4, तो 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू आपका आ गया 6, तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6 अपॉन में 2, तो ये कट के आ गया आपका 3, तो ये x आ गया आपका कितना 3, x कितना आ गया आपका 3। तो चलिए यहाँ से दोनों का हम वैल्यू निकाल लिए हैं। अब एक ग्राफ लाइन हम x और y एक्सिस बना लेते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए तो अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों बना चुके हैं। अब हमें रिप्रेजेंट करना है, यानी लाइन के माध्यम से दिखाना है। तो x कितना है, x आपका है 0, तो x 0 तो यही आपका हो जाएगा, और y कितना है 5, ये क्या हो जाएगा x 0 और y 5 हो गया, इसका नाम हम लिख देते हैं। फिर क्या है x 1 है, तो x 1 आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और y कितना है 4, तो y 4 आपका ये जाएगा, यानी x 1 का जो लाइन जाएगा और y 4 का जो लाइन जाएगा, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के साथ कट रहा है, तो ये कितना होगा x 1 और y 4, ठीक है। तो इस दोनों लाइन को आप क्या करिए स्ट्रेट लाइन में मिला दीजिए, ठीक। और अगर आप चाहते हैं तो इस इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, क्या चीज़, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। इसके बाद चलिए अब दूसरा क्या है, x5 है, यानी x5 हमारा ये है, तो y कितना है 0, तो यही पॉइंट हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया हमारा x5 और y कितना आ गया आपका 0। चलिए इस पॉइंट का नाम हम लिख दिए, ठीक। अब इसके बाद क्या है, x3 है, x क्या है आपका x3 है, तो y कितना है 2 है, यानी y 2 है और x कितना है आपका 3 है, ठीक। ये मिल करके आ जाएगा इस जगह पर, ठीक है ना। थोड़ा हम यहाँ चूँकि नाप करके नहीं बनाए हैं, ठीक है ना, जिसके कारण यह थोड़ा आगे पीछे होगा, लेकिन आप लोग जब ग्राफ पेपर पर बनाइएगा तो यह इस लाइन पर ही आकर के कटेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा x3 और y2, ठीक है। तब फिर जब हम इस दोनों लाइन को मिलाएंगे तो यह क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। कौन सा है, कोइंसिडेंस लाइन है, यानी एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा, ठीक। बस यही करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसी लाइन पर आपका ग्राफ बनेगा, यही आपको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस ग्राफ को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, बाकी बात रहने देते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा ही। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चेक करना है, तो देखिए बस वही चीज़ फिर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन में c2, ठीक ना, ये हो गया आपका। अब देखिए a1 अपॉन a2 कितना होगा 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3। अब यहाँ क्या आ जाएगा -1 अपॉन में -3, ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 16। तो चलिए भाई 1/3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 और 2, तो यहाँ आपको क्या देखने के लिए मिलता है, 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ऐसे लाइन इस इक्वेशन के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा,
ठीक, इस इक्वेशन के लिए जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये पैरेलल कैसे होगा, तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो जा करके देख लीजिए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका क्या होगा, इस तरह से एक दूसरे का पैरेलल होगा। तो ग्राफ जब पैरेलल होता है तो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटेगा, नहीं काटेगा ना, तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ सिर्फ लिख दे गया द इक्वेशन आर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल। और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो चुका है सॉल्व। अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, या फिर आप वीडियो को दोबारा भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, वो आप लोगों को समझ में आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 3। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, तो 1, 2 और 3, यानी 2 नंबर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन में भी यही करना है, A1/A2, या क्या हो जाएगा 2/4, B1/B2, 1/-2, क्या हो जाएगा 1/-2, और C1/C2 तो -6/-4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कर दिए। 2 से ये भी कर देगा, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आ जाएगा 1/2 = 1/-2। देखिए अब यही क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू हो गया, क्योंकि ये -2 है और ये 2 है। अगर ये नॉट इक्वल टू, जहाँ की A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, इस ऐसे इक्वेशन के लिए, ठीक, हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरीक़ा से एक पॉइंट पर एक दूसरे को किसी ना किसी एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे ग्राफ्स के लिए जो आपका लाइन हो जाएगा वो लाइन क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्टिंग। और जब एक पॉइंट पर इसको काट रहा है तो इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो जिसका सॉल्यूशन निकलता है वह क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक, वो आपका क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो चलिए अब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया भाई। जब ये कंसिस्टेंट हो गया तो इसे क्या करना है, ग्राफ पर भी दिखाना है। तो ग्राफ पर दिखाने के लिए आप लोग ग्राफ पेपर लेकर के तैयार हो जाइए जल्दी से, ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर दिखाने के लिए सबसे पहले पता है आप लोगों को क्या करना है, तो दोनों इक्वेशन के लिए x और y का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x + y -6 = 0। और सेकेंड इक्वेशन आपका क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। इसके लिए भी आप बॉक्स बना लीजिए और इस इक्वेशन के लिए भी आप बॉक्स बना लीजिए, क्योंकि इसमें हम x और y का वैल्यू लिखने वाले हैं। तो अब आप लोग देखिए कि हम दोनों बॉक्स बना चुके हैं। अब क्या करना है, हमें या तो x का वैल्यू ले लेते हैं या फिर y का वैल्यू ले लेते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम x का ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है, हम x का ही वैल्यू लेते हैं 0। x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो ये तो आपका टर्म हो गया 0। तो y -6 = 0, तो y = क्या आपका 6। x 0 लिए तो y हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब x = अगर 1 लेते हैं तो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा, ठीक, 2 + y -6 = 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो y = आपका कितना आ गया, 4 आ गया। y = आपका कितना आ गया, 4, ठीक। अब चलिए अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी वैल्यू निकाल करके आप लोगों को दिखा देते हैं कि सेकेंड इक्वेशन का भी वैल्यू क्या आएगा। सेकेंड इक्वेशन में भी आप कर लीजिए x का वैल्यू, इसमें चलिए x का रखें, तो इसमें हम y का भी रख करके देख लेते हैं कि कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता है। तो इसमें आप y का वैल्यू 0 रखिए, ठीक। तो क्या आ जाएगा आपका 4x - 2 × 0, तो 0 ही हो जाएगा, -0 - 4 = 0। तो माइनस का कोई औचित्य ही नहीं है, रहने का क्यों हम रखेंगे, नहीं रखते हैं। क्या हो जाएगा 4x - 4 = 0। तो x = क्या हो जाएगा आपका,
x इक्वल टू नहीं 4x इक्वल टू लिख लीजिए, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 माइनस में तो उधर जाएगा तो 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 4 कट गया 1, तो आपका x इक्वल टू कितना निकल गया, x इक्वल टू 1 निकल गया। जब y का वैल्यू आप 0 रखे तो x का वैल्यू कितना आया 1 आया। अब y का वैल्यू ही हम रख लेते हैं 2, ठीक है, y का वैल्यू हम क्या करते हैं 2 रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 4 और ये भी कितना आ जाएगा माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, तो 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 8 माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 अपॉन में 4, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 2, तो x का वैल्यू आपका कितना आया 2 आया, तो y का 2 रखे तो x का वैल्यू भी 2 आया है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ लाइन हम खींच लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। हम यहाँ ग्राफ का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों क्या किए, ये x हो गया x डैश y और y डैश हम ड्रॉ कर लिए, ठीक, चूँकि हमें माइनस में नहीं आया है इसलिए माइनस में हम ज़्यादा नहीं, -1 -2 -1 और -2 लिख करके सिर्फ छोड़ दिए। ये हो गया आपका 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव और ऊपर पॉजिटिव। अब चलिए आप वैल्यू रखिए, x का वैल्यू रखिए 0, तो x का वैल्यू 0 आपका यही हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या रखना है 6 रखना है, तो y का वैल्यू 6 ये हो गया आपका, तो x 0 और y 6 आपका ये हो गया। अब क्या है x 1 है, ठीक, x ये 1 है तो y कितना है 4 है, y आपका कितना है 4 है और x आपका कितना है 1 है, तो ये इस जगह पर x1 और y 4 ये हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों लाइन को स्ट्रेट मिलाइए, ठीक है, इस दोनों लाइन को क्या करना है स्ट्रेट में मिलाना है, और इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए इसके ऊपर, तो थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और यही नाम लिख देते हैं, या यहाँ भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन क्या है आपका 2x प्लस y और माइनस 6 इक्वल टू 0 का ये लाइन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आपका लाइन क्या हो जाएगा x1 और y 0 है, x1 है और y आपका कितना है 0 है, तो यही हो जाएगा x1 और y 0, ये वाला लाइन आपका हो गया, ठीक। अब दूसरा क्या है x2 है तो y भी 2 है, x2 ये हो गया और y2 आपका ये हो गया, यानी ये आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट पर जो होगा आपका बन जाएगा ये आपका कितना हो गया x2 और y2। अब क्या करना है आपको इस दोनों लाइन को मिला देना है, ठीक, इस दोनों लाइन को मिलाने के बाद क्या आता है, जहां आपका दोनों लाइन मीट होगा तो वही आपका बन जाएगा। ये क्या ग्राफ है आपका, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का। तो इसमें x इक्वल टू आपका कितना आया, तो x इक्वल टू बता दीजिए आपका कितना आया, तो x इक्वल टू भी 2 ही आया आपका, और y इक्वल टू भी 2, क्योंकि ये जो ग्राफ है इस लाइन और इस कोऑर्डिनेट पर दोनों एक जगह जा कर के मिलता है, तो x भी 2 और y भी 2 आया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं और एक्सप्लेनेशन ठीक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जल्दी से आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने से पहले इसे भी इरेज कर देते हैं हम, ठीक, और ये इक्वेशन और बॉक्स जो है सब कुछ हम हटा देते हैं और ग्राफ को भी हम इरेज कर देते हैं। ग्राफ का कोई आवश्यकता अभी तो फिलहाल नहीं है, फिर देख लेते हैं कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो फिर से ग्राफ बनाना ही होगा, अगर नहीं होगा तो ग्राफ हम छोड़ देंगे। तो इक्वेशन 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, तो है ये 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। और सेकेंड में क्या है, सेकेंड इक्वेशन आप क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही करना है, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 पहले हम लिख लिए, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, a1 अपॉन a2, यानी a1 कितना है आपका 2 है और b1 a2 कितना है आपका 4 है, b1 आपका कितना है माइनस 2 है, ठीक, और आपका b2 कितना है तो b2 माइनस 4 है। इसके बाद c1 देखिए आप, c1 है आपका माइनस 2 और ये है आपका c2 माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसका भी माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों कट जाएगा 1 अपॉन में 2, ये दोनों भी कट जाएगा 1 अपॉन में 2।
तो अब देखिए अब फिर क्या हो रहा है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ क्या आ रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक, 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 2/5। तो इसका कहने का मतलब हुआ A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, लेकिन B1/B2 जो है यह इक्वल नहीं है C1/C2 का। तो ऐसे इक्वेशन के लिए जो आपका लाइन बनता है वह क्या होता है, वह लाइन पैरेलल होता है। तो लिख लीजिए द लाइन्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा। और जब लाइन पैरेलल हो तो यह एक दूसरे को कहीं नहीं कट करता है। ठीक, जैसे ये पैरेलल लाइन है, यह एक दूसरे को कहीं कट करेगा, कहीं भी कट नहीं करेगा। अगर कट नहीं करता है तो ऐसे इक्वेशन का ठीक एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो। तो अब आपका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ आपका क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट आ गया, तो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में जो था आया था वह कंसिस्टेंट आया था, जिसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिए थे। और क्वेश्चन 1 और 4 कंसिस्टेंट नहीं आया था, यानी आया था इनकंसिस्टेंट, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तभी आप ग्राफ ड्रॉ करिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।